Hello and welcome all the students of class 8 to your English literature class. Students, today we will begin with chapter number 2 of your book, that is The Gift of Magi. ओके, मैगी का उपहार, हिंदी में हम इसको मैगी बोलेंगे, अदरवाइज ये है मेजाई इंग्लिश में. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, मतलब इसमें चरित्र क्या क्या हैं चैप्टर्स में. डेला, जेम्स, अनाउंसर एंड अदर. अनाउंसर मतलब जो बीच बीच में क्या हो रहा है वो हमें बताएगा. ठीक है, तो अनाउंसर से ही स्टार्ट करते हैं. अनाउंसर बता रहा है, दिस इज़ क्रिसमस ईव एंड इन हर वन रूम ऑर्डिनरी फ्लैट डेला इज काउंटिंग हर सेविंग्स. येस, दे आर $1.87. ये क्रिसमस से पहले का टाइम है और जो बेला है वो अपने एक कमरे के घर में रहती है, फ्लैट में रहती है, और अपनी जो उसने सेविंग करी है, उसने बचत करी है, उसको वो गिन रही है. तो गिनने के बाद वो आया है $1.87. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होता है ऐसे डॉलर हो गया, जिससे पैसा होता है वो हो गया सेंट्स. दिस स्मॉल अमाउंट वॉज सेव्ड इन पेनीज 1 and 2 at a time by bulldozing the vegetable man and the butcher. वो कह रहे हैं, जो अनाउंसर बता रहा है कि ये जो छोटी सी अमाउंट सेव हुई है, छोटी सी रकम जो उसने बचाई है, ये एक एक पाई करके बचाई है. ठीक है, और कैसे बची है, कभी सब्जी वाले से लड़ना, कभी जो मीट बेचता है जिसे बुचर कहते हैं उससे लड़ के झगड़ के बार्गेनिंग करके. तब with sobs in her throat, she knew she had only this much money to buy Jim a present. और with sobs in her throat मतलब जैसे हमें थोड़ा रोना सा आ जाता है, ऐसे वो हो गई. और उसे ये पता था कि इतने पैसे से वह जिम के लिए क्या ही खरीदेगी. जिम उसका हस्बैंड है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस जिम. वो कह रहा है अनाउंसर कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिम कौन है. ही इज़ मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, लविंगली कॉल्ड जिम बाय हिज वाइफ. उसका पूरा नाम है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, और वो उनकी जो पत्नी है वो उन्हें प्यार से जिम बुलाती है. शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी फॉर मंथ्स, नथिंग मोर कुड बी सेव्ड विद $20 अ वीक इनकम. वो कह रहे हैं कि वो एक एक पाई करके अपनी हर महीने कुछ ना कुछ बचाती है, और इससे ज़्यादा क्या बचा सकती है जब उसकी इनकम कितनी है, सिर्फ $20 एक हफ्ते में. अब डेला टू हर से, डेला अपने आप से कहती है, ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर जिम, माई जिम. ओ, आई वॉन्टेड टू बाय समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम. वो कहती है कि अपने आप से बातें कर रही है, लेकिन कहती है जिम, सिर्फ इतने रुपए में क्या आएगा, इतने पैसे में क्या आएगा. मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ख़रीदना चाहती थी जो बहुत फ़ाइन हो, यूनिक हो, अलग हो. ठीक है, लेकिन और ऐसा हो कि तुम्हारे पास अगर वो चीज़ है तो तुम्हें लगे कि हाँ, अरे मेरे पास ये चीज़. ऐसे होता है ना, कोई चीज़ बड़ी अलग सी हो और हमें उसको देख के लगता है अरे वाह, मेरे पास तो ये चीज़ है. ठीक है, अनाउंसर फिर से बोल रहा है, बता रहा है कि अब क्या हो रहा है सीन में. Della looks at herself in the mirror gloomily, and then her eyes shine brilliantly. Though her face has lost its color. जो डेला है वो अपने आप को शीशे में देख रही है और बहुत मुरझाई हुई है, सैड है, लेकिन एकदम से उसकी आंखें चमचमा जाती हैं, लेकिन उसके जो चेहरे का रंग है वो अभी भी उतरा हुआ है. Rapidly she pulls down her hair and lets it fall to its full length. और वे आराम से अपने बालों को खोलती है और पूरे बालों को नीचे तक खोल देती है, पूरी लेंथ तक. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, देयर आर 2 पोजीशंस ऑफ जेम डेलिंगटन यंग इन विच दे बोथ टेक अ माइटी प्राइड. वो कह रहे हैं अब मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो जेम्स डेलिंगम यंग हैं और उनकी वाइफ हैं, उनके पास 2 ऐसी चीज़ें जिसके लिए उन्हें बहुत घमंड है, प्राइड है. वन इज़ जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स. उनमें से एक है जिम की सोने की घड़ी, जो पहले जिम के फादर की थी और उससे पहले उसके दादाजी की थी, ग्रैंडफादर की थी.
द अदर इज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज़ है डेला के बाल। आप देखेंगे पिक्चर में तो दिखा रखा है कि कितने लंबे डेला के बाल हैं। Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out the window someday to dry just to depreciate. वो कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होता, कोई क्वीन है, एक क्वीन है, क्वीन ऑफ शेबा, अगर वो उनके घर के पास रहती तो डेला अपने लंबे बालों को अपनी खिड़की से लटका के यह दिखाती कि देखो मेरे बाल कितने लंबे हैं, ठीक है, चिढ़ाने के लिए। जैसे हर मैजेस्टीज जूल एंड गिफ्ट, डेप्रिशिएट हर मैजेस्टीज जूल एंड गिफ्ट, और उन्हें ये दिखाने के लिए कि आपके जो गहने और तोहफे हैं उनसे ज़्यादा मेरे बाल अच्छे हैं। Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy. वो कह रहे हैं कि अगर जो किंग सलमन हैं अगर वो होते तो वो लोग क्या करते, मतलब उनका जो द्वारपाल होता तो वो क्या करते कि वो अपनी घड़ी को बार बार निकाल कर दिखाते जब भी वो उनके आसपास से गुजर रहे होते, जिससे कि वो उनसे चिढ़े। सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल हेयर फॉल्स अबाउट हर रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक ए कैस्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स। वो कह रहे हैं कि जो डेला के सुंदर बाल हैं जब वो गिरते हैं नीचे तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी में चमक आ रही हो, रिपलिंग एंड शाइनिंग लाइक, रिपलिंग मतलब लहरें जो होती हैं जैसे, ठीक है, जब पानी लहर आती है पानी में और धूप पड़ती है तो वो पानी चमकता है, तो उसी तरह बेला के जो बाल हैं उनमें से भी चमक आ रही थी। इट रीचेस बिलो हर नी एंड मेक्स इटसेल्फ ऑलमोस्ट अ गारमेंट फॉर हर, और वो कह रहे हैं कि वो इतने लंबे, ऐसा लगता है कि उसने इतने लंबे कपड़े पहने हुए हैं। एंड देन शी डज इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली व्हाइल अ टीयर और टू स्प्लैशेस ऑन द वोन रेड कार्पेट, और वो फिर से अपने बालों को देखती है और बहुत घबरा जाती है, और क्या होता है उसकी आंखों से एक दो आंसू उसके रेड कारपेट पे नीचे गिर जाते हैं। डेला टू हर्सेल्फ, डेला फिर अपने आप से बातें करती है। आई मस्ट सेल माई हेयर, दिस इज़ ओनली हाउ कैन आई बाय समथिंग एज क्रिसमस प्रेजेंट फॉर जिम, आई डोंट नो वॉट इट विल फेच। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बाल बेच देने चाहिए, क्योंकि सिर्फ बाल बेचने से ही कुछ पैसे जो आएंगे उससे मैं क्रिसमस का गिफ्ट जिम के लिए ख़रीद सकती हूँ, और मुझे नहीं पता कि वो कितने का आएगा, मतलब बेचने के बाद क्या आएगा। फिर बता रहे हैं क्या हो रहा है। डेला वॉक्स आउट एंड स्टॉप्स बिफोर द साइन बोर्ड मिमी सोफ्रेनी हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड शी एंटर्स। फिर बेला बाहर चली जाती है दुकान की तरफ, और वहाँ पे वो एक बोर्ड पे ये MME सेफ्रोनी लिखा हुआ देखती है, और जो कि एक बालों, उस दुकान का मतलब है कि वहाँ पे बालों से रिलेटेड सारे काम होते हैं, वो उस दुकान के अंदर एंटर करती है। डेला पूछती है विल यू बाय माई हेयर, तो जो दुकान में है वो पूछते, मैडम कहती है वो, आई बाय हेयर, हाँ जी हम बाल खरीदते हैं। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव अ साइट एट द लुक्स ऑफ इट। वो कहते हैं आप अपनी हैट उतारिए और फिर हम देखेंगे कि आपके बाल कैसे हैं। लुकिंग एट द ब्राउन कैस्केड एंड लिफ्टिंग द मास्क विद द प्रैक्टिस हैंड, और जो वो लेडी है जो बाल खरीदती है वो उसके बालों को देखती है और मतलब बालों में नीचे हाथ डाल के बोलती है $20 की, मतलब तुम्हारे बाल जितने लंबे हैं और अच्छे हैं उसके हम $20 देंगे। डेला कहती है गिव इट टू मी क्विक, तो कहती है कि ठीक है तो आप जल्दी से मुझे दे दीजिए। तो अनाउंसर कहते हैं उस वक्त, and for the next 2 hours Della has been busy ransacking the stores for Jim's present. She has found it at last. तो अनाउंसर बता रहे हैं कि पीछे क्या चल रहा है कि 2 घंटे से जो डेला है वो क्या कर रही है, स्टोर्स में झांक रही है, मतलब देख रही है बार बार चीज़ों को कि वो जिम के लिए क्या खरीद सकती है, और एट लास्ट बाद में उसे वो गिफ्ट मिल जाता है। डेला टू हरसेल्फ अपने आप से कहती है
इट श्योरली हैज़ बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। वो कहती है कि ये जो गिफ्ट वो खरीद रही है ये सिर्फ जिम के लिए बना है और किसी के लिए नहीं। इट इज़ अ प्लैटिनम फॉब चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन। वो एक प्लैटिनम की चेन है जो कि सिंपल है और बहुत प्योर है उसका डिज़ाइन, बहुत सुंदर है उसका डिज़ाइन। इट इज़ वर्दी ऑफ द वॉच, और जो जिम के पास एक गोल्ड वॉच है वह उसके लायक भी है। With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. To the salesman, how much is it? तो वो कहती है कि अगर जो जिम की उस घड़ी में ये चेन लग जाए तो जो जिम हैं वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे कि ये देखने के लिए कि उनकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। फिर वो सेल्समैन से पूछती है हाँ कि ये कितने की है, हाउ मच इज़ इट। सेल्समैन कहता है $21। कितने का? $21 का है। डेला कहती है हेयर दे आर, ये लीजिए $21। अनाउंसर फिर से कहते हैं डेला रीचेज होम विद हर प्रेशियस गिफ्ट एंड सेट्स डाउन टू कर्ल हर हेयर इन ऑर्डर टू रिपेयर द रैवेज मेड बाय जनरोसिटी एडेड टू लव, विच इज ऑलवेज अ ट्रिमेंडस टास्क डियर फ्रेंड, आ मैमोथ टास्क। वो जब घर पहुंच जाती है अपने उस गिफ्ट के साथ तो वो बैठती है शीशे के सामने अपने बालों को कर्ल करने के लिए। और वो क्यों कर रही है ऐसा कि उसने जो एक डैमेज किया है, मतलब एक जो उसको एक चीज़ का लॉस हुआ है, जो उसके बालों का लॉस हुआ है, वो उस लॉस को एक प्यार से, जेनरोसिटी से, आराम से उसको कंपनसेट करना चाहती है। मतलब वो ऐसे दिखा रही है कि उसको तो कोई दुख है ही नहीं कि उसके बाल चले गए, ऐसा अनाउंसर बता रहे हैं। डेला टू हर्सेल्फ लुकिंग इन द मिरर, अपने आप से बातें करते हुए कहती है इफ़ जिम डज नॉट किल मी बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी he'll say I look like a Coney Island chorus girl, but what could I do? Oh, what could I do with $1.81? वो अपने आप को देख के कहती है कि ऐसा ना हो कि जिम मुझे देखे और मुझे मार दे, क्योंकि उसने अपने बालों को कटवा लिया है, ठीक है। और जब वो मेरी तरफ देखेंगे तो वो हो सकता है मुझे एक, उन्होंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कॉनी आइलैंड कोरस गर्ल की तरह मैं लग सकती हूँ उन्हें। पर मैं क्या करती, मेरे पास सिर्फ $1.81 थे। मतलब वो अपने आप को तसल्ली दे रही है कि मेरे पास सिर्फ इतने पैसे थे, मैं इतने पैसों से क्या खरीद सकती, मैं सिर्फ, मेरे पास बाल कटवाने के, बाल बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। The clock strikes 7 and Jim steps in and closes the door behind him. और घड़ी में 7 बज गए हैं, जिम घर में अंदर आ गया और अपने पीछे का जो दरवाज़ा है वो जिम ने बंद कर दिया। फिर से अनाउंसर कहते हैं जिम लुक्स थिन एंड वेरी सीरियस। जिम बहुत थिन का मतलब यहाँ पे पतला भी है और कि बहुत थका हुआ और बहुत सीरियस है। ही इज़ ओनली 22, वो सिर्फ 22 साल का है, एंड बर्डन विद अ फैमिली, और उसके ऊपर पूरी फैमिली का बोझ भी है, बर्डन भी है। ही नीड्स अ न्यू ओवरकोट एंड ही इज़ विदाउट ग्लव्स, और उसको एक नए ओवरकोट की भी ज़रूरत है और उसके पास ग्लव्स भी नहीं है। हिज आइज आर फिक्स्ड अपॉन डेला एंड देयर इज़ एन एक्सप्रेशन इन देम दैट डेला कैन नॉट रीड, और वो डेला को देखते हैं और उसकी आंखों से वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डेला को समझ नहीं आ रहा है कि वो आंखें क्या कह रही हैं। एंड इट टेरिफाइज हर, और वो डर जाती है। इट इज़ नॉट एंगर, इट इज़ नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट दैट शी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर। और वो ना तो गुस्सा है, ना वो आश्चर्यचकित है, ना ही वो किसी चीज़ को लेके मना कर रहा है और ना ही वो डरावना है, लेकिन वो जो भी कहना चाह रहा है डेला उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। ही सिंपली स्टेयर्स हर फिक्सडली विद दैट पिक्युलर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, और वह उसे अपने उस एक्सप्रेशन से घूरता रहता है और वही एक्सप्रेशन उसके फेस पर रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी आज हम इस चैप्टर को इतना ही करेंगे और आई टेल यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। आप उन वर्ड्स को लिखेंगे अपनी नोटबुक में और उनके ये देखिए वर्ड्स: बीस्ट्स, ट्रबलसम, रिवील, मोनार्क्स, सीज्ड, सॉरी ये क्लास 7 के हैं। चैप्टर 2 द गिफ्ट ऑफ मिजाइल, चैप्टर 8 1 इज बुलडोजिंग,
butcher, sterling, gloomily, possessions, depreciate, janitor, treasures, rippling, cascade, ransackling, tremendous, mammoth, peculiar, awhile, ecstatic, whale, tresses, dandy, babe in the manga, lamely, chronicle. Okay, student. So your homework for today is to learn all the spellings of difficult words and write their word meanings. Okay, and go through the chapter's explanation that I have taught you in the class. Okay, thank you, students. See you in the next class.